Hey everyone, welcome back to this channel. Do you want to know what should be the ideal beliefs for money, health and relationships? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो 10 ऐसे कौन से बिलीव्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं होल्ड किया हुआ है आपके सक्सेस को पाने से? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगा, व्हाट इज बिलीफ एंड व्हाट इज वैल्यू सिस्टम, एंड देन आई विल शेयर 10 disempowering beliefs that hold you back in your life from success। और उसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उन 10 बिलीव्स में से आपको कैसे चेंज करना है, या फिर एक आइडियल बिलीफ आपका होना क्या चाहिए, एम्पावरिंग बिलीव्स आपका कौन सा होना चाहिए। एंड उसके बाद फिर मैं आपके साथ फ्री गिफ्ट भी शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट पार्ट, दैट इज बिलीफ। क्या है आपका बिलीफ? बेसिकली हम जो भी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर डालते हैं, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उस बेस पे किसी इंफॉर्मेशन को हम अपने अकॉर्डिंग समझते हैं और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हम एक बिलीफ बनाते हैं, हम एक अपना भरोसा बनाते हैं कि हाँ ये काम इसी तरीके से होता है। और कई बार वो चीजें अच्छी होती हैं, बट कई बार हमारे एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते हैं, इस वजह से हम एक गलत बिलीफ बना लेते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर। और जैसे ही हमारा बिलीफ अगर नेगेटिव बन जाता है या डिसएम्पावरिंग होता है, तो हमारे बिहेवियर्स बदल जाते हैं, हमारी जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो कम हो जाती हैं। मतलब कैपेबिलिटी होने के बाद भी हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। मान लेते हैं आप स्ट्रेस में हैं, आप थोड़े टेंशन में हैं, और उस टाइम पे आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, और उसी टाइम पे अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपका ब्लड शुगर लेवल चेक करेगा, तो वो आपको बताएंगे कि आपको आपके ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा है, तो आप एक डायबिटीज पर्सन है। तो ये सुनने के बाद इमीडिएटली आपको ये थॉट आएगा कि अब मैं डायबिटिक पर्सन हो गया हूँ और डायबिटीज कभी ठीक नहीं होता है। और जैसे ही ये बिलीव बनता है आपके लिए कि अब डायबिटीज कभी ठीक नहीं होता है, इमीडिएटली आपके जो न्यूरॉन्स हैं, आपका जो पूरा एंटीबॉडीज है, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, और वो आपको वो मान लेगा कि सच में अब ये डिजीज कभी खत्म नहीं होने वाला है। आपका इम्यून सिस्टम जो उस एक्स्ट्रा शुगर को इमीडिएटली खत्म कर सकता था, जो नॉर्मल कर सकता था उसे, अब वो ये मान लेगा कि ये हमेशा के लिए इस बॉडी में रहेगा। तो इस तरह से सिर्फ एक बिलीफ ने आपकी कैपेबिलिटी को बदल दिया, आपके बिहेवियर्स को बदल दिए, और अल्टीमेटली आपके रिजल्ट्स बदल जाते हैं। तो बेसिकली जब आपके पास इस तरह के बिलीव्स आ गए हैं, अपने पैसों को लेकर, धन को लेकर, या फिर अपनी रिलेशनशिप को लेकर, या अपनी हेल्थ को लेकर, या अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर, किसी भी तरह की कोई डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स आ चुकी हैं, तो आपको उसे एम्पावरिंग बिलीफ्स में चेंज करना होगा। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे बिलीफ्स के बारे में बात करूंगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए डिसएम्पावरिंग हो सकती हैं। सो व्हाट आर दोज 10 लिमिटिंग बिलीफ? फर्स्ट बिलीफ इज मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल, यानी कि पैसा ही सारी बुराइयों का, सारी परेशानियों का जड़ है। अगर हम इस बिलीफ के साथ रहेंगे तो कभी भी हम पैसों को नहीं बना सकते हैं, कभी भी हम उन एक्शंस को नहीं ले पाएंगे जिससे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। तो इस जगह पे आपकी बिलीफ क्या होनी चाहिए? मनी इज एन एनर्जी, मनी इज काइंड ऑफ फ्यूल ऑफ आवर लाइफ। यानी कि मनी एक एनर्जी है, एक फ्यूल है, जिससे कि हमारी गाड़ी चलती है, जिससे कि हमारी जो लाइफ है वो स्मूथ होता है। ना तो मनी एविल है, ना फिर वो बहुत अच्छा है, ना कुछ खराब है, वो जस्ट एक एनर्जी के फॉर्म में है। इस बिलीफ को आपको होल्ड करना है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल। दूसरा जो सबसे बड़ा बिलीफ होता है, दैट इज अर्निंग मनी इज नॉट इजी। कई बार हम अपनी सोसाइटी में अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है लोगों को इनकम क्रिएट करने के लिए, और कुछ लोग कर पा रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां से हम एक बिलीफ बना लेते हैं कि अर्निंग मनी इज नॉट इजी। तो ये बिलीफ बनाने की जगह पे आपको इसको चेंज करना है एम्पावरिंग बिलीफ से, दैट इज व्हाट स्किल डू आई नीड टू लर्न। अगर मुझे पैसा कमाना है तो उसके लिए कौन कौन सा स्किल को मुझे सीखना होगा। जैसे ही आप ये क्वेश्चन करेंगे, आपका माइंड इमीडिएटली आपको बताएगा कि दीज आर द स्किल्स जो आपको सीखना है, और आपका फोकस उन स्किल्स के ऊपर होता है। और जब आप उन स्किल्स को सीखना शुरू करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस बदलने शुरू हो जाते हैं, और आपका ये बिलीफ जो है, डिसएम्पावरिंग बिलीफ है, वो अब ब्रेक हो चुका है और वो एम्पावरिंग बिलीफ्स में बदल चुका है। तीसरा जो बिलीफ है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज टू अर्न मनी वी हैव टू चीट अदर्स।
कई बार ऐसा सुनते हुए हम कुछ लोगों को देखते हैं या फिर हम उनसे बात कर रहे होते हैं तो बोलते हैं पैसा कमाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए हमें कई बार चीट करना पड़ता है। तो अगर आपके वैल्यू सिस्टम में ऐसा है कि आप चीट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे आप एक अनकॉन्शियसली एक आपके मन में बनना शुरू हो जाता है थॉट कि नहीं, मुझे चीट नहीं करना है तो मुझे पैसा भी नहीं कमाना है, क्योंकि मुझे पैसा कमाने के लिए चीट करना होगा। तो वहां पर आप इसे कैसे चेंज करेंगे? आप इमीडिएटली पूछेंगे व्हाट इज माय वैल्यू सिस्टम। आपका वैल्यू सिस्टम में आएगा कि नो, मैं किसी को चीट नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो अब आप वो काम करेंगे जिसमें आप चीट नहीं कर रहे हैं, और पैसा आपके बाय प्रोडक्ट होगा, जो सर्विस आप दे रहे हैं या जो काम आप कर रहे हैं, राइट। तो ये सोचना कि टू अर्न मनी वी हैव टू चीट अदर्स, ये हमें सोचना है कि मेरी वैल्यू सिस्टम क्या है, मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है, क्या मुझे चीट करना है मेरे वैल्यू सिस्टम में? अगर नहीं, तो मुझे अपने वैल्यू सिस्टम को ही फॉलो करना है, राइट। चौथा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बिलीफ, दैट इज आई एम फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड सो आई कांट मेक मनी। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहां पर मुझे बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है, इन्वायरमेंट वैसा अच्छा नहीं है, लोग सपोर्टिव नहीं है। तो अलग अलग बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं और फाइनली बताते हैं दैट्स व्हाई आई कांट मेक मनी। तो अगर ऐसा बिलीफ है आपके पास, अगर इस बिलीफ से आप गो थ्रू हो रहे हैं, तो इसको आपको चेंज करना बहुत जरूरी है। और इसको चेंज करने के लिए वो कौन सा एम्पावरिंग बिलीफ आप रखेंगे? दैट इज व्हाट प्रॉब्लम डू आई कैन सॉल्व। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, डजेंट मैटर, आप अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, देन पीपल आर रेडी टू पे यू, कंपनीज आर रेडी टू पे यू। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वेदर आप एक कोडिंग करके आप किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं, अगर आप किसी की काउंसलिंग कर सकते हैं, अगर आप किसी तरह की कोई साइंटिफिक रिसर्च को आप कर सकते हैं, कुछ आप नया इन्वेंट कर सकते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आपको पैसा मिलता है। आप किस बैकग्राउंड से हैं इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आप ये सोचेंगे उस टाइम कि मैं प्रॉब्लम को क्या, कौन से प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। ये होगा आपका चौथा डिसएम्पावरिंग बिलीफ को एम्पावरिंग बिलीफ में कन्वर्ट करना। पांचवा जो है दैट इज रिलेशनशिप्स आर बर्डन। ये रिलेशनशिप के बारे में है। कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि रिश्ते जी का जंजाल है। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा रिलेशनशिप होने से बहुत बर्डन हो जाता है, हम एक फ्रीडम लाइफ को नहीं जी पाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ थॉट रहेगा, तो कभी भी हम अपने रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कभी भी हम उन एक्शंस को नहीं ले पाएंगे जो हमारे रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। तो इसके लिए आपको कौन सा एम्पावरिंग बिलीफ रखना है? व्हाट इज माय वैल्यू सिस्टम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे वैल्यू सिस्टम में क्या रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, और अगर हाँ, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वहां पे। कई बार हम रिलेशनशिप में ये देखते हैं कि हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं और अपना राइट को ज्यादा याद रखते हैं कि दिस इज माय राइट, और वहां पे हम रेस्पॉन्सिबिलिटी भूलते हैं। तो पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरा करेंगे, देन आपका राइट जो है वो ऑटोमेटिकली मिलेगा। और जैसे ही आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे, उस रिलेशनशिप में जो आपके लिए आपका जो राइट होगा वो सामने वाले पर्सन के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, और वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा, और फिर आपको कभी बर्डन फील नहीं होगा। तो ये इस तरीके से आप इस डिसएम्पावरिंग बिलीफ को एम्पावरिंग बिलीफ में चेंज कर सकते हैं। नंबर 6 इज आई एम नॉट वर्दी ऑफ बीइंग लव्ड। ये बहुत ज्यादा मैंने देखा है लोगों से बात करके, वो अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि मैं उतना अच्छा हूं ही नहीं कि लोग मुझे प्यार करें, लोग मुझे मेरी केयर करें। क्योंकि कई बार वो खुद को बहुत कम आंकते हैं, कुछ गलतियां उनसे होती हैं पास्ट में, वो वहां से देखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको इस बिलीफ को तोड़ना है, नहीं तो आप कभी भी किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएगी, आप कभी प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। अगर ऐसा होगा तो आपका प्रोफेशनल वर्ल्ड भी, प्रोफेशनल जर्नी भी आपकी अच्छी नहीं होगी। तो कौन सा बिलीफ को आपको बनाना है यहाँ पर? वाई आई एम ग्रेटफुल और थैंकफुल टू दिस यूनिवर्स और गॉड। मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ अपने यूनिवर्स के लिए, इस गॉड के लिए, या फिर मैं क्यों थैंकफुल हूँ? आप अपने आप से इस क्वेश्चन को सिर्फ पूछेंगे, और जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को पूछेंगे, आपको इमीडिएटली कुछ आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। और जो वो आंसर्स आएंगे, आपको लगेगा कि वाओ हाउ लकी आई एम। और जब आपको ये फीलिंग आ रही है कि हाउ लकी आई एम, दैट्स व्हाई पीपल विल लव मी, एंड नाउ आई एम वर्दी एनफ ऑफ बीइंग लव्ड। तो ऐसे आप इसको चेंज करेंगे। नंबर 6। नंबर 7 इज
वी कांट लिव हेल्दी आफ्टर 40। तो 40 साल के बाद हम हेल्दी नहीं रह सकते हैं, उसके बाद डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर एंड और ये सारी डिजीज आनी ही आनी है। तो अगर हमारा ये बिलीफ बनता है तो जैसे ही हम 40 के एज पर आएंगे, इमीडिएटली हमारा पूरा इम्यून सिस्टम वो सरेंडर कर देगा और वो इनवाइट कर लेगा उन सभी डिजीज को, क्योंकि हम हमारा बिलीफ पहले से बना हुआ है। जैसा बिलीफ होगा वैसे हमारे पूरी बॉडी में जो बिहेवियर्स हैं वो बदलने शुरू हो जाएंगे। तो इसको भी आपको चेंज करना है। और क्या करना है, अगर आपने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस किया हुआ है कि लोग 40 के बाद डिजीज आ रहे हैं, तो आपको कैसे चेंज करना है? व्हाट शुड बी माई आइडियल डे? मेरा आइडियल डे क्या होना चाहिए? मुझे कब एक्सरसाइज करना चाहिए? मुझे अपना जो डाइट है वो कैसा रखना चाहिए? मुझे अपना रूटीन को किस तरीके से रखना चाहिए? तो वो आपको क्वेश्चन करना है और आपको उसको फॉलो करना है। एंड यू विल सी द मैजिक कि आप 40 के बाद भी बिल्कुल यंग हैं, बिल्कुल आप एनर्जेटिक हैं और बिल्कुल हेल्दी हैं। तो वहां से आपका ये डिसएम्पावरिंग बिलीफ ब्रेक हो जाएगा और आपके पास एक नया बिलीफ बन जाएगा। दिस इज नंबर 7। नंबर 8 इज आई एम नॉट गुड इनफ टू बी सक्सेसफुल। मेरे पास उतनी अच्छी स्किल नहीं है, मेरा उतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास उतने अच्छे पैसे नहीं है, ना लोग हैं, तो मैं उतना केपेबल ही नहीं हूं कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊं। अगेन, ये भी सेम ऊपर वाले की तरह ही है। आपको जब आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गुड इनफ नहीं हूँ या फिर मैं वर्दी नहीं हूँ, तो अगेन यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है सक्सेसफुल होने के लिए, व्हाट स्किल्स डू आई नीड टू लर्न टू बी सक्सेसफुल? मुझे सक्सेसफुल होने के लिए कौन कौन सा स्किल सीखना चाहिए? हो सकता है आपको मार्केटिंग सीखनी चाहिए, हो सकता है आपको कोडिंग सीखना होगा, हो सकता है आपको कुछ रिसर्च सीखना होगा। तो उसको आपको सीखना है एंड वही सीखने का जो प्रोसेस है वो आपको सक्सेसफुल बना देगा और आपके रिजल्ट बदल जाएंगे। तो इस तरीके से इसको भी आप चेंज करेंगे। नंबर 9 इज बैड थिंग्स विल ऑलवेज हैपन टू मी। जो भी बुरी चीजें हैं वो मेरे साथ हमेशा होंगी, या इसको ऐसे भी बोलते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ये आप बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुने होंगे, इस पर्टिकुलर डेट में मेरे साथ ऐसा होगा ही होगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे साथ बुरा होता ही है, मैं जब भी कुछ प्लान करता हूँ मेरे साथ बुरा ही हो जाता है। तो अगर आप इस बिलीफ के साथ हैं तो अगेन कहीं ना कहीं आप कुछ मिस कर रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए आपको पूछना है, व्हाट लेसन कैन आई लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन और एनी इंसिडेंट? कौन सा ऐसा लेसन है जो मुझे सीखना चाहिए या मैं सीख सकता हूँ इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से? और जैसे ही आप उस लेसन को सीख लेते हैं, आप अगली बार उस सेम चीज को आप कभी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे और आपको लगेगा कि ये पुरानी बिलीफ एकदम से कैसे चेंज हो गई। इसको आप जरूर करके देखिएगा। दिस इज नंबर 9। नंबर 10 इज इम्पॉर्टेंट, स्पिरिचुअलिटी इज ओनली फॉर ओल्ड एज पर्सन। जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अध्यात्म है, वो ओल्ड एज पर्सन के लिए है, हमारे लिए नहीं है। और ये बहुत ज्यादा आप सुनते हैं। तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे? व्हाट इज माय अल्टीमेट गोल? मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए और हिमालय पे रहने लगे। सी, मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत बात नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ, अगर आपके पास ऐसा कोई बिलीफ है तो आपको इसको चेंज करना होगा। व्हाई? बिकॉज अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको एक लाइफ में बैलेंस को क्रिएट करना है हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप में, तो आपको स्पिरिचुअलिटी को अपने डेली लाइफ में इन्वॉल्व करना होगा और इनकलकेट उसको करना होगा। यानी कि उसके कुछ प्रोसेस को आपको इंस्टॉल करना होगा। और उसी के लिए आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना, व्हाट इज माय अल्टीमेट गोल? पैसा कमाना इज ओके, हेल्दी रहना इज ओके, रिलेशनशिप अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा और क्या? एंड फाइनली आपको एक आंसर आएगा, दैट इज ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। मैं ग्रो करना चाहता हूँ अपने हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप के लिए, मैं अपने पैसों में अपने इनकम को ग्रो करना चाहता हूँ और मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। किसके लिए? अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, इस मदर अर्थ के लिए, एनिमल्स के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं कुछ बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं प्लांटेशन करना चाहता हूँ। दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। तो जब ये पर्पस, ये अल्टीमेट गोल आपको पता चलता है, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। और ये आपको स्पिरिचुअलिटी से ही आती है और ये आप बचपन से कर भी रहे होते हैं। सो इस तरह से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी वाली जो डिसएम्पावरिंग बिलीफ है, आप उसको एम्पावरिंग बिलीफ में चेंज कर लेते हैं। सो दीज आर द 10 disempowering beliefs
एंड 10 एम्पावरिंग बिलीव्स जो आपको होल्ड करना है, जो आपको बनाना है, जिससे आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस को क्रिएट करते हुए एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह अपनी लाइफ को जिए। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपके लिए सबसे ज्यादा कौन सा डिसएम्पावरिंग बिलीफ था जो कहीं ना कहीं आपको होल्ड किया हुआ है, आपके सक्सेस की तरफ जाने से आपको रोक रहा है। व्हाट आर नंबर्स में आप बता सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी आप कमेंट करके बताइए। एंड नाउ अब मैं आपके साथ फ्री गिफ्ट को भी शेयर करता हूं कि वो फ्री गिफ्ट क्या है। सो बेसिकली मैं इन सारे बिलीव्स को चेंज करने के लिए मैं आपको पर्सनली इनवाइट भी करता हूँ। मेरा जो पेड मेंबर्स एरिया है, जहाँ पर मैं वीकली प्रोग्राम में आकर उनको गाइड भी करता हूँ, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आप मुझे फर्स्ट आप 1-to-1 क्लैरिटी कॉल को बुक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ पर्सनल क्लैरिटी चाहिए, पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, कुछ आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और बिहेवियर से रिलेटेड कुछ एक आपको काउंसलिंग चाहिए। ये फ्री काउंसलिंग कॉल 30 मिनट्स आप बुक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पर भी अभी शो हो रहा है। दूसरा है ज्वाइन माय वीआईपी ग्रुप। मेरा वीआईपी ग्रुप है जहाँ पर मैं वीकली लाइव सेशंस देकर आपको कुछ ना कुछ बताऊंगा, जिससे आप इमीडिएट छोटे छोटे एक्शंस को लेकर आप छोटे छोटे चेंजेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं डेली लाइफ में। अगेन उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आपके स्क्रीन पर भी अभी शो हो रहा है। एंड थर्ड इज माय ज्वाइन माय वेब क्लास विद Q&A। मैं वीकली वेब क्लास करता हूँ, जिसमें कि मैं जो भी नॉलेज है आपके लिए, जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता हूँ एंड लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी करता हूँ। दिस इज नॉट अ वेबिनार जहाँ की मैं आपके साथ कुछ सेल करूँ आपको और कुछ बताऊँ। ये मेरा वेब क्लास होता है जिसमें कि आप आते हैं और मैं अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ इसी तरह की, और वहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, मैं आपको आंसर करते रहता हूँ। राइट, सो दीज आर 3 थिंग्स, 3 गिफ्ट्स जो आप इसको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई पर्सनल चीजें चाहिए, देन अगेन आप मेरे साथ पर्सनल कॉल को भी बुक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो। इफ यस, देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक बटन को भी प्रेस करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।